हाथ जोड़ते हैं आईजी साहब के आगे, ये आईजी साहब से मोबाइल पे बातें कर सकते हैं। रियल में अगर ये जो बातें करते हैं, अगर रियल में ये ऐसे करके दिखा देना तो इनके जैसा दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं होगा। इनके वार्डन पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडागर्द इनके वार्डन हैं। 2000 से नीचे चलान नहीं करते, कैश ये चलान लेते हैं अक्सर। मेरी गाड़ी के इन्होंने चलान किया, 2000 रुपए इन्होंने मेरे से नकल दिया लारी अड्डे में। ऐसे जल्लाद बन चुके हैं ये आईजी साहब के ऑर्डर से, और ये हमारे जो वजीर आला साहब है उनके जो उनसे ये ऑर्डर्स निकले हैं कि पर्चा देने के, ड्राइविंग लाइसेंस के। मैम इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाना शुरू किया। इन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़ा है, और ये 5-7 वार्डन वाले थे, इनके डीएसपी साहब भी बीच में मौजूद थे। वो कुर्सी पे पांव रख के सिगरेट पी रहे थे। एक जितने ने जो था मुझे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इतना मारा कि सर भी मेरा फाड़ दिया। ये मेरे ख्याल से आपके पट्टी हुई है। हाँ जी, मेरे पट्टी हुई है। यहाँ पे अभी टांके भी लगे हैं 6 टांके। हाँ जी, 6 टांके लगवाए हैं। उसके अलावा पूरे जिस्म पे चोटें हैं, जैसे हाथों पे इन्होंने छोटियां डंडे मारे, ठीक है, कमर पे, काफी जगहों पे इन्होंने गंदी लैंग्वेज, इतनी माँ बहनों की गालियां जाहिद ने और ये आलम भट्ट ने इतनी गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई है वहां पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 2 घंटे उन्होंने मुझे पानी का गिलास नहीं पिलाया, हालांकि मैं उन्हें बार बार कह रहा था मुझे पानी दे दे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम, और इस वक्त मेरे साथ वो शहरी मौजूद है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद किसकी तरफ से किया गया? ऐसा भी नहीं कि किसी डाकू ने, किसी डकैत ने, किसी ने तशद्दुद किया हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन तशद्दुद करने वाला जो है वो है ट्रैफिक वार्डन जो है, उसने तशद्दुद किया। और तशद्दुद करने के बाद जब ये अपने सुनवाई के लिए कहीं जाता है तो वहां भी तशद्दुद किया जाता है। और किस किस ने इसके ऊपर तशद्दुद किया और क्यों किया गया, ये सारी चीजें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब पटना। हबीब, आपके साथ क्या मामला पेश आया, किसने तशद्दुद किया? कि मैम हम रायविंड से आ रहे थे माल लेके मस्दे में। हमारा मस्दा थोड़ा सा ओवरलोड था, मैं पीछे गाड़ी में था, तो मेरा लड़का एक काम वाला मस्दे के साथ बैठा था। मैम पीछे से हम 2 चलान करवा के आए हैं, तो आगे से ये बत्ती चौक आके एक वार्डन वाले भाई ने इनको हाथ दिया मस्दे वाले को। तो उसको बोला कि नीचे उतरो और गाड़ी बंद करवानी है तुम्हारी। उसने बोला सर चलान कर दें, आप पीछे से भी 2 करवाएं, आप भी एक कर दें, लेकिन गाड़ी ना बंद करें। उसने बोला नहीं तुम्हें गाड़ी भी बंद करनी है, पर्चा भी देना, नहीं तो यहाँ पे तुम नगद हमें चलान दे दो। उसने कहा सर आपकी मेहरबानी, मैं पीछे बड़े दे आया हूँ। पर्चा किस चीज का देना था? पर्चा ये ओवरलोडिंग का बोल रहे थे। पर्चे में वो ये बोल रहे थे कि ड्राइवर को भी बंद करना है और गाड़ी भी थाने में बंद कर देनी है। तो फिर ड्राइवर ने मुझे कॉल की, मैं वहां पे तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं वहां पे मौजूद हो गया, मैं वहां पे आ गया। मैंने आके उनसे रिक्वेस्ट की सर कि ऐसे हम बड़ी दूर से थके हुए आ रहे हैं, आपकी मेहरबानी है आप कुछ चलान कर दें हमारा। पहले भी हमने 2-3 चलान करवाए हैं, चले आप एक और आप चलान कर दें, लेकिन हमें घर जाने से टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इन्होंने मुझे बोला कि आप ना आधे घंटे के लिए इधर बाहर खड़े हो जाओ। हमारे अफसर जो उनसे वो रात 10:30 बजे का टाइम था, और कहते हैं हमारे अफसर अभी नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, वो जैसे ही आते हैं ना तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह मैं बुलाता हूँ, तो फिर आपकी मैं कमिटमेंट करवा के आपको छुड़वा देता हूँ। मैडम कोई आधा घंटा वहां पे बाहर खड़े रहे हैं, अंदर टिकटॉक चलाते रहे हैं, मोबाइलों पे लगे रहे हैं ये ऑफिसर हमें बाहर सर्दी में खड़ा करके। तो मैं 1 घंटे के बाद जब वापस आया तो इन्होंने कहा कि इधर आओ, किसी लड़के को भेजो, ये 2 रजिस्टर मंगवा के दो मुझे सामने से। तो मैं आपके बंदों में से? जी मेरे बंदे में से कहता कि सामने से रजिस्टर मंगवा के दो तो मैं तुम्हारी गाड़ी छोड़ देता हूँ। तो साथ ही इन्होंने कहा अब आप फिर जरा बाहर खड़े हो जाए, मैं जरा एक काम कर रहा हूँ, मैं करके फारग होता हूँ, फिर आपको मैं छोड़ देता हूँ। मैम कोई ऐसे ही तकरीबन इन्होंने 2.5-3 घंटे इन्होंने गुजारे हैं। उसके बाद मैं अंदर गया हूँ, मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है, बाहर बहुत सर्दी है, लिहाजा आपने बंद करनी है बंद कर दें, अगर छोड़नी है तो मेहरबानी। क्या कहना था ना, रजिस्टर मंगवा रही, कुछ और भी मंगवाना वो भी बता दें। बिल्कुल मैम कह सकते थे, लेकिन नहीं ये बात नहीं किया हमने। लेकिन फिर इसने क्या किया, ये खड़ा हुआ कहता यार आओ मैं तुम्हारा फिर इलाज कर ही दूं। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है कर दें आप इलाज। इन्होंने क्या किया जी, गाड़ी में ड्राइवर को कहा चले गाड़ी में बैठ, गाड़ी को बंद करना था तुझे भी बंद करना। मैंने कहा सर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ना ऐसा जुल्म करें, रात है, ऊपर से इसने पत्तों की वापस जाना ड्राइवर ने। मैम इसने मुझे बोला चुप करके खड़ा होए तू। मैं कहा सर तमीज से बात करें आप, सिर्फ मैम ये बात कहने की देर हुई है कि तमीज से बात करें। इन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़ा है, और ये 5-7 वार्डन वाले थे, इनके डीएसपी साहब भी बीच में मौजूद थे। वो कुर्सी पे पांव रख के सिगरेट पी रहे थे। इन्होंने मुझे वहां पे बाग, इनके बिल्कुल जो सा ऑफिस के बाहर बाग था, वहां पे काफी अंधेरा था, इन्होंने मुझे मारना शुरू किया 7-8 जिन्होंने मिलके। सारे ट्रैफिक वार्डन वाले? सारों ने नहीं, ये 5-6 जिन्हें साइडों पे खड़े होके देखने लग गए हैं, ठीक है, यानी कि मुकाबला जैसे करवाते हैं। एक जितने ने जो सा मुझे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इतना मारा कि सर भी मेरा फाड़ दिया। ये मेरे ख्याल से आपके पट्टी हुई है? हाँ जी मेरे पट्टी हुई है। यहाँ पे अभी टांके भी लगे हैं 6
6 टांके हाँ लगे जी हैं। 6 टांके लगवाए हैं। उसके अलावा पूरे जिस्म पे चोटें हैं, जैसे हाथों पे इन्होंने छोटियां डंडे मारे, ठीक है, कमर पे काफी जगहों पे इन्होंने मुझे पूरे ना जिस्म पे, तशद्दुद का मतलब पूरा जी जिस्म पे। बहुत इन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं यहाँ तक इन्हें कहने लग गया कि मैं इन्हें कहने लग गया कि आपकी मेहरबानी है, मुझे मैं मरने वाला हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दें। इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैम उसके बाद ये मुझे घसीटते हुए ना थाना शफीकाबाद में ले गए। थाना शफीकाबाद में ये लेके गए। वहां पे आगे मेरी जो ब्लीडिंग और जो मेरा जो सूरत हाल थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी मेरे नाक में से और सर में से। तो वहां पे जो मुहर्रर साहब बैठे थे, जाहिद नाम था उनका मुहर्रर साहब का, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये देखें मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। मैंने 15 पे भी कॉल कर दी थी। और जब मैंने दोबारा मोबाइल निकाल के अपनी मैंने घर वालों को कॉल करने की कोशिश की, उसी टाइम वो आलम भट्ट ने जो वार्डन था उसने मेरा मोबाइल पकड़ के मेरा मोबाइल मौके पे उसने ये तोड़ दिया। ठीक है, मौके पे उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरे पास दूसरा मोबाइल था, वो जाहिद ने जो था मेरी जेब में से निकाल के अपने पास वो रख दिया। तशद्दुद पे फुल तुले हुए थे। पूरे पूरे वो ऐसे फिरौन बने थे कि जैसे इस टाइम उनका ही राज था, उसके बाद कोई दिन चढ़ना ही नहीं था। मैम इन्होंने तकरीबन 2.5-3 घंटे मुझे बिठाए रखा और एक ही बात जाहिद साहब कहते रहे कि सुलह कर ले, तेरा घाटा नहीं होएगा, जे तू सुलह ना की तेरा बड़ा घाटा हो जाएगा, तेरा बड़ा नुकसान होएगा, तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। और खून बह रहा था। मैम इतना खून बह रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनके वहां पे थाने के अभी भी वहां पे फर्श पे जो उनसे निशानात होंगे खून के, लेकिन इनको जरा नहीं रहम आया। मैम जरा कोई कमरे में आता था ना, कोई बाहर से कोई बंदा, तो ये मुझे साइड पे कर देते थे ताकि कोई देखे ना मुझे। उसके बाद मेरे घर वालों को थोड़ा सा पता चला काम वाले लड़के के थ्रू, वो काम वाले लड़के के थ्रू पता चला, फिर माशाल्लाह हमारी काफी फैमिली बरादरी इकट्ठी हो गई वहां पे आ गई। तो वहां पे साथ ही इन्होंने आलम भट्ट साहब ने मेरे पे पर्चा काट दिया था इतनी देर में, मुझे साइड पे बिठा के। पर्चा कौन सा काटा? मैम ये इन्होंने 351 का पता नहीं ऐसे मेरे पे 3-4 दफात इन्होंने मेरे पे जो ना लगा दी कि मैंने इन पे हाथ उठाया, मैंने इन पे मारने की इनको कोशिश की है। हालांकि ऐसा ऐसा ऐसी उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड यही थी कि जो उनसे हम वक्त के फिरौन है, ठीक है, पैसों की उन्होंने कोई डिमांड नहीं हमसे की, लेकिन चीजों की डिमांड ऐसे थी कि यार चलो सोचते हैं करते हैं, चलो ये ले आओ वो ले आओ। ऐसे 2-3 दफा उन्होंने बातें बूतें की हैं, जैसे बातों बातों में उन्होंने हमें लगाई हो तुसी केरा कोई किसी का ख्याल करते हो, तुसी कारोबारी लोग हो, तुसी केरा कोई वार्डना का ख्याल करते हो, तुसी तो ख्याल ही नहीं करते। ये इसका क्या मांगने मतलब का हो तरीका सकता है? ही हाँ बिल्कुल, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने कहा सर ख्याल बड़ा करते हैं, आप हुक्म करे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन वो यकीन जाने के वो खून बहा दिया था ना फिर आप वो। बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा बेरहमी का मुजाहिरा किया। जब मेरे घर वाले आए तो उन्होंने आलम भट्ट को वहां से फौरन गायब कर दिया, और जो जाहद साहब थे वो मेरी मरहम पट्टी उन्होंने शुरू कर दी वहां पे मौके पे, और मुझे पानी का गिलास लाके पिलाने लगे, जो कि 2 घंटे उन्होंने मुझे पानी का गिलास नहीं पिलाया। हालांकि मैं उन्हें बार बार कह रहा था मुझे पानी दे दे, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, खून निकल निकल के मेरी तबीयत क्रिटिकल होती जा रही है, आपकी मेहरबानी है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो इंसानियत का मुजाहिरा नहीं किया। वहां पे जलाद बन के बैठे थे और इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी माओ बहनों की गालियां जाहिद ने और ये आलम भट्ट ने, इतनी गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई है वहां पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कंडीशन में भी आपके उस साथ कंडीशन में मैम इन्होंने इतनी गालियां दी हैं। मुझे जाहद कहता है कि इसने जो मारा ही मारा है, जो अगर मैंने तुम्हें मारने पे आ गया ना, अगर तुम चुप ना यहाँ पे किए तो मैं जैसा मारूंगा तो वो तुम्हारी आने वाली नस्लें याद करेंगी। अच्छा ये बताइए, जो सारा मामला होता रहा है ये कहाँ करते रहे ये सारा मामला? मैम ये बत्ती चौक शफीकाबाद का इलाका है। बत्ती चौक में इनका ये ऑफिस बना हुआ है, मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, बैक पे इनकी शफीकाबाद थाना लगता है। इन्होंने बत्ती चौक जो सा इनका ऑफिस है, इन्होंने वहां पे मारकुटाई की। उसके बाद शफीकाबाद थाने में ले जाके इन्होंने गुंडागर्दी की, जो मेरे पे वहां पे पर्चा दिया। आलम ने खुद अपने हाथों से सारा पर्चा लिखा अपनी मर्जी से, जो उसका दिल किया उसने बीच में लिखा, ठीक है। और जाहद साहब जो से थे उन्होंने मुझे जालमन तौर पे वहां पे बिठाए रखा और मेरा मोबाइल और मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स जो उनसे मेरे से दूर रखी, यहां तक कि पानी तक नहीं मुझे पीने दिया 2-2.5 घंटे, जब तक मेरे पीछे से कोई घर वाले नहीं आ गए। और जब मेरे सब घर वाले आ गए, इन्होंने फौरन पहले आलम को गायब किया, भट्ट को। उसके बाद जाहद साहब जो उनसे हैं वो वहां पे मसीहा बन के, जैसे मेरे किसी ने आपके पट्टी नहीं की, किसी ने खून का पट्टी नहीं वो की, कुछ भी नहीं। किसी ने पट्टी नहीं की, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि होर निकाल देंगे तुम्हारा खून पकड़ के। और मैडम इतना गुंडागर्दी का मुजाहिरा, ये आईजी पंजाब साहब को उन्होंने बोला था, हमारी जो जितनी भी टीम है वो तो बड़ी आप लोगों के लिए हिफाजती बनाए गए हैं, हम आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना? मैम ये हाथ जोड़ते हैं आईजी साहब के आगे, ये आईजी साहब से मोबाइल पे बातें कर सकते हैं। रियल में अगर ये जो बातें करते हैं, अगर रियल में ये ऐसे करके दिखा देना, तो इनके जैसा दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं होगा। इनके वार्डन्स इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडागर्द इनके वार्डन्स हैं। 2000 से नीचे चलान नहीं करते, कैश ये चलान लेते हैं अक्सर,
میری گاڑی کے انہوں نے چلان کیا, 2000 روپے انہوں نے میرے سے نقل دیا لاری اڈے میں, وہاں پہ شہزاد صاحب ایس ایچ او کوئی کھڑے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انہوں نے منہ سے بات نکال دی انہوں نے پوری کرنی ہے, جس پہ دل چاہنا ہے پرچہ دے دینا, جس کو دل چاہنا ہے انہوں نے ذلیل کر اپنی مرضی کا پرچہ. میں ایسے جلاد بن چکے ہیں یہ آئی جی صاحب کے آرڈر سے, اور یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے جو ان سے یہ آرڈرز نکلے ہیں کہ پرچہ دینے کے, ڈرائیونگ لائسنس کے, میم انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. لہٰذا آئی جی صاحب سے التماس ہے کہ آئی جی صاحب اگر یہی ماحول رہا تو آنے والے دنوں میں پنجاب پولیس تو مشہور تھی ہی تھی گنڈا گردی میں, لیکن وارڈن جو سے ہیں وہ گنڈا گردی میں نمبر 1 پہ ہوں گے پورے پاکستان میں. یہ پہلا واقعہ نہیں کہ وارڈن نے کسی شہری کے اوپر تشدد کیا ہو, یہ بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ جتنے بھی وارڈن ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو آیا ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یا ان کے ساتھ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے شہری کو روکنا ہے اور کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے؟ یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اور ابھی یہ آپ نے میڈیکل کروایا؟ میں نے میڈیکل کروایا ہے کل. ان کے خلاف ایف آئی آر؟ جی بالکل, میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کل میں نے کروانی ہے ان کے خلاف. آج میرا میڈیکل ہو گیا, کل اس کی رپورٹس آ جائیں گی انشاءاللہ. تو پھر میں انشاءاللہ پوری جد و جہد سے انشاءاللہ ان کے خلاف میں کاروائی کروں گا, جو ہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا. انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنے والا میں, جب تک میں انشاءاللہ ان کی میں جو میرا دل کے ارمان ہے جب تک میں وہ پورے نہیں کر لیتا. مطلب جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کو کیفے کردار تک انشاءاللہ میم انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ میم بالکل ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. اگر ان کو کن سے امید ہے آپ کو؟ مجھے آئی جی صاحب سے امید ہے, وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے مجھے امید ہے, اور سی ٹی او ٹریفک پولیس جو ہمارا اختر صاحب ہے مجھے ان سے پوری امید ہے کہ وہ مجھے انصاف دلوائیں گے. اگر نہیں دلوائیں گے تو وہ اللہ سے پانے والے تو ہیں ہی ہیں نا, اللہ کا گھرانہ تو پھر ہے انصاف دینے والا. اگر یہ نہیں دینا جانتے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تو دیں گے انصاف, اگلے جہاں میں گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ ضرور ملے گا. جی ناظرین, آپ نے اسی طرح کے بہت سارے شہری ہیں جن کی آپ نے داستان سنی, اور اسی طرح کی داستان ہے, اور ان کی ریکویسٹ اور ان کی امیدیں جو ہوتی ہیں وہ آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان اداروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انصاف کے اداروں پہ بیٹھے ہوئے, سب کی امید ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے. تو اگر ایسے شہریوں کو ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا یا ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, اگر آئی جی صاحب تک یہ پیغام پہنچ جاتا تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسے شہریوں کی جو ہے حفاظت کریں, اور اپنے جتنے بھی ادارے جو بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی یہ بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے شہری کے ساتھ بات کرنی ہے, چیزیں کرنی ہے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے. اسی کے ساتھ اپنی ہوش گفتگو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.